नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। देवघर में कुम्हार टोली सेवा समिति ने किया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। काक्सा में तृणमूल वर्कर के घर हमला, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप तेज। प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, जंगल से कंकाल बरामद, बोकारो पुलिस का खुलासा। देवघर में श्री सशस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन, बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। डीवीसी मैथन में बवाल, डीजीएम को हटाने की मांग, तानाशाही के आरोप। अब खबरें विस्तार से। देवघर में मरवाड़ी सेवा समिति और कुम्हार टोली सेवा समिति निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से स्थानीय लोगों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों के बीच निःशुल्क चश्मा और दवा भी वितरित की गई। वहीं आयोजकों ने बताया कि जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, उनका निःशुल्क इलाज कोलकाता स्थित अस्पताल में कराया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से लगभग 400 लोगों के नेत्र प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं आयोजन समिति ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के जनसेवा कार्य जारी रहेगा ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। महिला विकास मंडल में कुम्हार टोली सेवा समिति देवघर और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कोलकाता के सहयोग से नेत्र परीक्षण जांच शिविर लगाया गया है। इसमें 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो भी लोग, जिन लोगों को चश्मा की आवश्यकता होगी, उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा। जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा, उनको कलकत्ता ले जाकर ऑपरेशन करवाएंगे। और जिनको दवा की ज़रूरत होगी, जो दवा हम लोगों के पास है उनको देंगे। जिनको बाहर का दवा चाहिए उनको बाहर। ये जो शिविर चला रहे निःशुल्क, ये कब से चलता आ रहा है? और पिछले 22 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। कुम्हार टोली कर रही है पिछले 22 साल से। हर साल 2 शिविर हम लोग लगवाते हैं। उसमें जितने भी लोग आते हैं सबको मुफ्त में चश्मा देते हैं। कोलकाता ले जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। आज लगभग कितना जांच हो गया है? अभी तक करीब 175 हो चुका है। 400 का टारगेट। काक्सा में चुनावी माहौल के बीच तनाव बढ़ गया है। तृणमूल वर्कर के घर पर हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। शनिवार रात बदमाशों ने वसुधैव इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता शुभेंदु मंडल के घर पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए और घर में दहशत फैल गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव से पहले माहौल बिगड़ने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे तृणमूल की अंदरूनी गुटबाजी बताया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। তৃণমূল কর্মীদের হামলা হয়েছে, এটা সঠিক কথাই। কারণ হঠাৎ করে আগে কোনোদিনও হয়নি। আজকে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি প্ররোচনা তৈরি করছে এবং আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আইন প্রশাসনিক জায়গায় জানানো হয়েছে। আশা করি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আপনার দেবদাস বক্সি। আমরা যখন সব বেরিয়ে আসি সেই মুহূর্তে সব তখন দেখছি কাউকে চিনতে পারিনি। তখন দেখছি মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। মানে কারা করেছে বলে মনে করছে? বিরোধী পক্ষ। আচ্ছা, মানে কেন করছে? কেন করছে? আমি ওই টিএমসি পার্টির হিসেবে দুটো বুথ সভাপতি হিসেবে দেখাশোনা করি বা ওই পরিচালনা করি, তার জন্য। এর আগেও কি হয়েছে? আগেও হয়েছিল 23-এ একবার মারামারি হয়েছিল বিজেপি টু টিএমসি। তো পার্টি অফিস আমাদের বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকার পর হঠাৎ আমি কিছু ছেলে পিলেকে নিয়ে আমার পার্টি অফিসটা খুলি। 24-এ এরকম অনেকবার অ্যাটাক হয়েছে আমার বাড়িতে ভোটের আগে। সামনে তো নির্বাচন, কি মনে করছেন? নির্বাচনে যাতে আমি বসে যাই, নির্বাচন যাতে আমি না করতে পারি, আমার সংগঠন সব বসে যায়, নির্বাচন যেন সুষ্ঠুভাবে না হয়। প্রশাসনকে কি জানানো হয়েছে? প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। প্রশাসন এসেছিল কালকে রাত্রে বলে গিয়েছে আজকে একটা মিসিং ডায়েরি। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां महीनों से लापता युवती पुष्पा महतो के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग में हत्या कर
सबको जंगल में छिपा दिया गया था। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कुटाडी गांव की रहने वाली 18 वर्षीय पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 से लापता थी। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि पुष्पा और दिनेश का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा की शादी होने वाली थी, जिस कारण पुष्पा दिनेश से शादी करना चाहती थी। 21 जुलाई को जब वो कॉलेज के लिए निकली तो दिनेश भी कॉलेज पहुंचकर उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे घने जंगल में ले गया और चाकू से उसकी गले काटकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि मौके से नर कंकाल और उसके कपड़े को बरामद किया गया है, जिसे एफएसएल के द्वारा जब्त किया गया है, जिसका डीएनए सैंपल भी कराया जाएगा। इस मामले में थाना प्रभारी मुंशी सहित अन्य लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अलग जगह पे ले गया, पीछे अबैंडेड जंगल है, वहां पर ले गया। वहां पर मौका देखकर, अकेला देखकर उसने उसको चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। और उनकी निशानदेही पर जो चाकू था जिससे उसको मारा है उसको बरामद किया गया है। और जो मृतिका है, जो कि मिसिंग लड़की थी पुष्पा कुमारी, उसकी जो बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसका जो कंकाल मिला है हमें, और उसका आगे डीएनए जांच किया जाएगा। उसके साथ साथ जो कपड़े उस दिन पहने हुए थे, जिस दिन वो गायब हुई थी, वो कपड़े कुछ। देवघर में एक बार फिर भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिल रहा है, जहां आरएल स्कूल परिसर में श्री सशस्त्र चंडी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक किया जा रहा है। इस महायज्ञ के उपलक्ष्य में आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो आरएल स्कूल परिसर से प्रारंभ होकर शिवगंगा तक पहुंची और पुनः यज्ञ स्थल पर आकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और धार्मिक उल्लास देखने को मिला। ये महायज्ञ 108 कुंडीय योग होगा, जिसमें प्रत्येक कुंड पर एक एक जजमान बैठकर विधिवत हवन पूजन करेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुख समृद्धि और जन कल्याण बताया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय बना हुआ है। हमारी माताओं बहनों के द्वारा एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो हमारे आर्य सराफ मैदान से शिवगंगा तक गई और शिवगंगा से फिर आर्य सराफ मैदान आई है। और उसके बाद हमारा जो है यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो 8 साढ़े 8 से होगा। इसमें 108 कुंडीय यज्ञ है, तो 108 कुंड के सारे पंडितों के द्वारा 7000 मंत्रों का जो है यह 12 अप्रैल से 16 अप्रैल। ये हमारे सारे हरिद्वार से गुरु जी अभी आए हैं और गुरु भाई लोग भी सारे। क्षेत्र से खबर है, जहां डीवीसी मैथन प्रोजेक्ट के डीजीएम सुकुमार नायक के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। भाजपा ग्यारकुंड मंडल अध्यक्ष हरि कुमार ने प्रेस वार्ता कर डीजीएम पर तानाशाही रवैया, प्रशासनिक अक्षमता और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला कर्मियों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डीजीएम को जल्द नहीं हटाया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। सोमवार को इस मामले को लेकर प्रोजेक्ट हेड से मुलाकात की जाएगी। इसलिए कॉन्फ्रेंस आज बुलाया। आज हम लोग मैथन डीबीसी परियोजना के उप महाप्रबंधक एवं एचआर प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है, जिनका कार्य व्यवहार में प्रदर्शन असंतोषजनक है और जो संगठन के समुचित एवं प्रतिकूल को सिद्ध करता है। क्योंकि इनके जो हमारे जो एचआर जो प्रबंधक हैं हमारे मैथन डीबीसी के और एचआर के प्रमुख हैं, उनके जनप्रतिनिधि हो या फिर पेंशनर हो या फिर जैसे कि कर्मचारी हो, उनके साथ समन्वय बनाकर वो नहीं रखे हैं। और उनकी हमेशा कहीं न कहीं कर्मचारी हो या कोई भी हो, हमेशा उनके कोई न कोई शिकायत उनके आते रहती है कि कभी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो अपने कर्मचारी के साथ या कभी उनसे। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जो इस तरह का जो वहाँ का डीवीसी के उप महाप्रबंधक। एक बड़ी कार्रवाई में फर्जी सेना अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सटीक सूचना पर रांची पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी अरविंद प्रसाद को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद को सेना का अधिकारी बताकर युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था।
इस पूरे मामले में करीब 70 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आर्मी आईडी कार्ड, डॉक्टर के सर्टिफिकेट, स्टैंप और भर्ती से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। हमारा रांची पुलिस की तरफ से यही संदेश रहेगा कि पैसे देकर नौकरी लेने वाला ये जो स्कैम जो चल रहा है, इसमें हमारी अपील रहेगी जो आर्मी एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी, इनफैक्ट जो जनरल किसी भी वैकेंसी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि ये जो स्कैम जो चल रहा है इसके झांसे में आप लोग ना आए, और अगर आप एक बार इसमें फंस चुके हैं तो आप इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। हालांकि नौकरी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो पैसा देना है एक तरीके से वो भी रिश्वत ही है, और उस चीज के जो है झांसे में आप लोग ना आए। पहले हर चीज को अच्छे से वेरीफाई करें, जो लोग हैं उनको वेरीफाई करें, और जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं उनसे ही जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी जानकारी लेते हुए ही आप ये जो नौकरी के लिए अप्लाई करें। तृणमूल की स्टार प्रचारक एमपी साइनी घोष ने शनिवार को पांडेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल कैंडिडेट नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के सपोर्ट में एक मीटिंग की। मीटिंग पांडेश्वर विधानसभा के बहुल फुटबॉल ग्राउंड में हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई बार बंगाल में कब्जा करने की कोशिश की है और हर बार फेल हुई है। आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी इस बार बंगाल पर कब्जा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मैदान में ले आई है। বলছি বিজেপিকে হারাতে হবে 1 ইঞ্চি। এই যে বলছিল নরেন্দ্র বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচক্র মেদিনী, মাথা উঁচু করে লড়বো তো বাংলাকে বাঁচাবো তো। এখানে হিন্দি ভাষাভাষী অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু যারা বাংলায় থাকে তারা বাংলার মানুষ, এটা মনে রাখবেন সব সময়। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, लाखों लोग यहाँ पे रहते हैं। पांडुपेश्वर में कई लोग रहते हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन जब आप बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाल का हिस्सा हैं। तो जितना ये हमारे फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।